8th पे कमीशन। लोकसभा चुनाव से पहले सरकारी कर्मियों को मिलेगी बम्पर खुशी, हो सकता है 8 वेतन आयोग का गठन। केंद्र सरकार के 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनरों को 1 जुलाई से 4% डीए वृद्धि की सौगात मिली है। राष्ट्रीय परिषद जेसीएम स्टाफ साइट की बैठक में ओपीएस का मुद्दा रखने वाले अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ एआईडीएफ के महासचिव सी श्रीकुमार का कहना है कि अब कर्मियों के डीए की दर 46% पर पहुंच गई है। केंद्र सरकार ने अपने कर्मियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी कर दी है। अब महंगाई भत्ता यानी डीए की दर 42% से बढ़कर 46% हो गई है। पिछले कई वर्षों से केंद्रीय कर्मियों के डीए में 4% की बढ़ोतरी होती रही है। अगले साल जनवरी में भी डीए की दरों में 4 से 5% तक की वृद्धि हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो कर्मियों की सैलरी रिवाइज होगी। कई तरह के भत्तों में भी 25% तक की बढ़ोतरी हो जाएगी। केंद्र सरकार को 8वें वेतन आयोग का गठन करना होगा। उस स्थिति में केंद्र सरकार के कर्मियों को बम्पर खुशखबरी का एहसास होगा। 7वें वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि केंद्र में पे रिवाइज हर 10 साल में ही हो, यह जरूरी नहीं है। इस अवधि का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, ये पीरियोडिकल भी हो सकता है। हालांकि वेतन आयोग ने इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी है कि कब और कितने समय बाद वेतन आयोग गठित होना चाहिए। केंद्र सरकार के 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनरों को 1 जुलाई से 4% डीए वृद्धि की सौगात मिली है। राष्ट्रीय परिषद जेसीएम स्टाफ साइट की बैठक में ओपीएस का मुद्दा रखने वाले अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ एआईडीएफ के महासचिव सी श्रीकुमार का कहना है कि अब कर्मियों के डीए की दर 46% पर पहुंच गई है। इसके बाद जनवरी 2024 में महंगाई भत्ते में जब 4 या 5% की बढ़ोतरी होगी तो वह आंकड़ा 50% या उसके पार हो जाएगा। तब केंद्र सरकार के समक्ष दमदार तरीके से 8 वेतन आयोग के गठन का प्रस्ताव रखा जाएगा। बता दें कि जनवरी 2023 में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई ब्लू 132.8 था। फरवरी में 132.7 रहा, मार्च में 133.3 हो गया, अप्रैल में 134.2 पर पहुंच गया, मई में 134.7 रहा, जून में छलांग लगाकर सीपीआई ब्लू 136.4 पर पहुंच गया। जनवरी से केंद्रीय कर्मियों के डीए में 4% की बढ़ोतरी हो गई। जनवरी में डीए की दर 42% और जुलाई में 46% पर पहुंच गई है। अब केंद्रीय कर्मियों को उम्मीद है कि अगले साल जनवरी में उनके डीए की दर 51% तक पहुंच सकती है। जनवरी 2024 में सरकार इसे 5% तक बढ़ा सकती है। अगर ऐसा होता है तो कर्मियों की सैलरी एवं भत्ते रिवाइज हो जाएंगे। जुलाई 2023 में सीपीआईडब्ल्यू 139.7 पर रहा था। अगस्त में वह 139.2 अंकों पर संकलित हुआ। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में सीपीआईडब्ल्यू 140.2 रह सकता है। ऐसे में उन्हें जनवरी 2024 में 5% डीए मिल सकता है। अगर ऐसा होता है तो सरकार को 8वां पे कमीशन गठित करना होगा। 7वां वेतन आयोग 2013 में गठित हुआ था, जबकि इसकी सिफारिशें 2016 में लागू हुई थी। केंद्र स्तर पर जयपुर के सूचकांक में अधिकतम 4.4 अंक की कमी रही है। अन्य 3 केंद्रों पर 3 से 3.9 अंक, 11 केंद्रों में 2 से 2.9 अंक, 13 केंद्रों में 1 से 1.9 अंक तथा 22 केंद्रों में 0.1 से 0.9 अंक के बीच कमी रही है। इसके विपरीत कटक में अधिकतम 4.4 अंक की वृद्धि पाई गई है। इसके बाद जालंधर में 4.2 अंक की वृद्धि तथा दादर और नगर हवेली एवं कोलम प्रत्येक में 3.7 अंक की वृद्धि रही है। अन्य 3 केंद्रों में 2.9 अंक, 9 केंद्रों में 1 से 1.9 अंक तथा 18 केंद्रों में 0.1 से 0.9 अंक के बीच बढ़ोतरी रही है। शेष 4 केंद्रों के सूचकांक स्थिर रहे हैं। अगस्त 2023 के लिए मुद्रास्फीति दर पिछले महीने के 7.54% तथा गत वर्ष के इसी माह के 5.85% की तुलना में 6.91% रहा है। खाद्यस्फीति दर पिछले माह के 11.87% एवं 1 वर्ष पूर्व इसी माह के 6.46% की तुलना में 10.06% रहा।